विधानसभा की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि रखा गया था और ये बड़े संघर्षों के बाद वो दिन आज़ादी के बाद आया था जब हम अपनी देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में यहाँ की बात करने के लिए व्यवस्था किया गया। बीएसबीपी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिल पास होते ही माता प्रसाद पांडे और योगी आदित्यनाथ आमने सामने हो गए और खूब जमकर बरसे। योगी आदित्यनाथ और माता प्रसाद पांडे में हो गई। माता प्रसाद पांडे विरोध करते करते बोलती ऐसी बात की वीडियो हो रही है वायरल। माता प्रसाद पांडे की इस बयान से पूरा हड़कंप मच गया है और माता प्रसाद पांडे सदन में ऐसी भाषण बोल दिए, ऐसे भाषा का प्रयोग कर दिए जिससे योगी आदित्यनाथ गुस्से में तमतमा उठे। देखिए क्या बोल रहे हैं माता प्रसाद पांडे, आप लोग में दिखाता हूँ। संशोधन के विरोध में नहीं, हम कल भी बात किए थे और आज भी बात फिर हम कर रहे हैं। हमारी जो स्थानीय बोली है उसको आप रखें, हमारे संविधान में भी है जो जिस भाषा में बोल सके बोल सके, लेकिन अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। अंग्रेजी ना तो हमारी मातृभाषा है, ना हमारी सांस्कृतिक भाषा है, ना हमारी स्थानीय बोली है। उसको इसमें रखने का मैंने कल भी ऐतराज़ किया था और इसी संदर्भ में मैंने ये भी कहा था कि अगर इसमें बना ही रहे हैं तो उसमें संस्कृत को भी जोड़ दीजिए और उर्दू को भी जोड़ दीजिए। नहीं, हम अब ये छोड़िए, तो हमने कल कहा था संस्कृत और उर्दू के लिए कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने माता प्रसाद पांडे सदन में कहा कि मैं चाहता हूं कि जो बिल पास हो रहा है उसमें उर्दू और संस्कृत भी जोड़ा जाए, उसमें संस्कृत और उर्दू दोनों भाषा का उसमें जोड़ा जाए। तो इससे योगी आदित्यनाथ भनक उठे और योगी आदित्यनाथ देख सकते हैं कि सदन में बैठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के बगल में कई जो है मंत्री बैठे हैं। तो योगी आदित्यनाथ बवाल कर दिए थे इस जो है माता प्रसाद पांडे की बात से। माता प्रसाद पांडे विपक्ष के नेता हैं। सदन में जो बिल पास हो रही थी उसके खिलाफ जो है कि एक दो बिल और उसमें जोड़ने के लिए बोल दिए। उस से योगी आदित्यनाथ काफी गुस्से में दिख रहे थे। माता प्रसाद पांडे कहे थे कि जो बिल पास हो रही है उसमें दो चीज और जोड़ दिया जाए, सांस्कृतिक और इसमें उर्दू दोनों भाषा उसमें जोड़ दिया जाए। तो इससे योगी आदित्यनाथ गुस्से में काफी कई बातें बोल दी। देखिए वीडियो में क्या बोल रहे हैं माता प्रसाद पांडे, वीडियो पूरा देखिए। देवनागरी लिपि रखा गया था और ये बड़े संघर्षों के बाद वो दिन आज़ादी के बाद आया था जब हम अपनी देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में यहाँ की बात करने के लिए व्यवस्था किया गया था। आज उसमें संशोधन किया जा रहा है। मैं पूरे संशोधन के विरोध में नहीं, हम कल भी बात किए थे और आज भी बात फिर हम कर रहे हैं। हमारी जो स्थानीय बोली है उसको आप रखें, हमारे संविधान में भी है जो जिस भाषा में बोल सके बोल सके, लेकिन अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। अंग्रेजी ना तो हमारी मातृभाषा है, न हमारी सांस्कृतिक भाषा है, न हमारी स्थानीय बोली है। उसको इसमें रखने का मैंने कल भी ऐतराज़ किया था और इसी संदर्भ में मैंने ये भी कहा था कि अगर इसमें बना ही रहे हैं तो उसमें संस्कृत को भी जोड़ दीजिए और उर्दू को भी जोड़ दीजिए। नहीं, हम अब ये छोड़िए, तो हमने कल कहा था संस्कृत और उर्दू के लिए कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे और ये भी कहा गया था कि ये कठपुतला पैदा करते हैं। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक, क्या वो कठपुतला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठपुतला थे? क्या यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठपुतला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग लेकर पढ़ने वाले कठपुतला हैं? तो मैं इस शब्द पर आज आपत्ति करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे जितना कहिए,
यहाँ कोई बोलेगा तो जो सुन के आए हैं, ये जो कॉन्वेंटी लड़के हैं, ये जो अंग्रेजी मीडियम के लड़के हैं, वही समझेंगे इस भाषा को। गांव के लोग जो इसको देखेंगे उसमें कोई समझेगा नहीं। इसलिए मैं बहुत कानूनी दावपेच की बात नहीं करता, न मैं संवैधानिक बवाल करता हूँ। वो हमारा जो अनुच्छेद 348 है उसके बंधों का अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की भाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में अंग्रेजी में किया जाएगा। तो हमारी राज्य की भाषा हिंदी है, तो इसे हिंदी में करना चाहिए। अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं है। अंग्रेजी का मैं पढ़ने में विरोध नहीं करता, जिसको पढ़ना है अंग्रेजी पढ़े, वर्ड्सवर्थ का पढ़े, उनको शेक्सपियर के नाटक को पढ़े, हमारे वो जो और ग्रंथ हैं, चाहे कीट्स हो, शैली हो, इनकी कविताओं को पढ़ो, हम उसके विरोधी नहीं हैं। संस्कृत अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से हमारे इस विधानसभा में नई प्रक्रिया शुरू करना, मैं इसका विरोध करता हूं। और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर ये सब है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू से चिढ़ जाते हैं। मैं ये अब ये सब रखने का समय नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी को यहाँ न जोड़िए। अगर जोड़ना है तो आप संस्कृत को जोड़ दीजिए, जो हमारी भाषा है, जिस संस्कृत से सारे भाषाओं का उद्भव हुआ है, और उर्दू जोड़ दीजिए। उर्दू भी बड़ी पैमाने में बोला जाता। हमारा मुख्यमंत्री जी तो उर्दू पर नाराज हो जाते हैं कि इनका अपना एजेंडा है जो आप चलाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर आग्रह करता हूँ कि अंग्रेजी का विरोध मैं करता हूं, और यहाँ अंग्रेजी का प्रयोग सदन में करने के लिए संशोधन में इसे न रखा जाए। अभी उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुंदरीकार दरअसल बात यह है कि विधानसभा में हिंदू बिल पास कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी अपने भाषण में बोल रहे थे, पेश कर रहे थे बिल को। तब तक विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे, समाजवादी पार्टी के नेता, विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे खड़े हो गए और बोलने लगे कि उसमें दो चीज और जोड़ने का काम करें, संस्कृत और उर्दू। संस्कृत और उर्दू जोड़ने का काम किया जाए और उसके बाद इस बिल को पास किया जाए। तो इस पे योगी आदित्यनाथ भड़क उठे और मुल्ला की ऐसी बातें कह दी, मुल्ला तक की जुबान से कई बातें बोल दी। देखिए वीडियो में वायरल हुआ है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।